डियर लर्नर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेन ऑस्टन की फेमस नावल परसुएशन को। तो जेन ऑस्टन एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं और यह उनकी लास्ट नावल है जो कि उनके डेथ के 6 मंथ बाद पब्लिश हुई थी। यह नावल 1816 में लिखी गई और 1817 में पब्लिश हुई थी। इस नावल की स्टार्टिंग होती है इलियट नामक फैमिली से। फैमिली के हेड हैं, उनका नाम है सर वाल्टर इलियट, जो कि एक क्लेंच हाउस के ऑनर हैं। और उनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है द रीडर इज टोल्ड, जिसमें इलियट फैमिली के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। और सर वाल्टर इलियट की पत्नी का नाम है लेडी इलियट, जो कि 14 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी हैं। और इन दोनों की 3 बेटियां हैं। पहली बेटी का नाम है एलिजाबेथ, दूसरी बेटी का नाम है एनी और तीसरी वाली बेटी का नाम है मैरी। जो उनकी सबसे छोटी बेटी मैरी है वो मिस्टर चार्ल्स मसग्रो से शादी करती है। लेडी इलियट की एक फेवरेट फ्रेंड रहती हैं जिनका नाम रहता है लेडी रसेल, जो कि उनके मृत्यु के पश्चात जो सर वाल्टर इलियट हैं उनकी ये बहुत हेल्प करती हैं लेडी रसेल। तो जिससे कुछ समय बाद जो सर वाल्टर इलियट हैं वो लेडी रसेल के प्यार में पड़ जाते हैं। सर वाल्टर इलियट सबसे ज़्यादा अपनी बड़ी बेटी एलिजाबेथ को मानते हैं और जो लेडी रसेल हैं वो सबसे ज़्यादा दूसरी बेटी अर्थात एनी को मानती हैं। जो सर वाल्टर इलियट है उनके बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, खर्च पे नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण वो बहुत सारे कर्ज में हैं। तो लेडी रसेल जो उनकी बाद में फैमिली एडवाइज़र बन जाती हैं, वो उनको फालतू खर्चे करने से मना करती हैं। तब वाल्टर डिसाइड करते हैं कि वो अपने क्लेंच हॉल जिसके वो मालिक हैं उसको किराए पे देंगे। तो सर वाल्टर जो उनका निजी आवास है क्लेंच हॉल जिसमें वो रहते हैं, वो एक क्राफ्ट फैमिली को रेंट पे दे देते हैं। और क्राफ्ट फैमिली में 2 लोग रहते हैं, एडमायरल हस्बैंड हैं और उनकी वाइफ हैं मिसेज क्राफ्ट। इनके कोई भी बच्चे नहीं हैं। और जो सर वाल्टर की दूसरी नंबर वाली बेटी है एनी, वो बहुत खुश हैं क्योंकि क्राफ्ट की भाई जो कैप्टन वेंट्रिक हैं उनसे 8 साल पहले उनकी इंगेजमेंट हुई थी। लेकिन रेडी रसेल ने कहा था कि इस कैप्टन का कोई फ्यूचर नहीं है, तो जिसके कारण एनी और कैप्टन वेंट्रिक की इंगेजमेंट टूट गई थी। तो एनी को उम्मीद है कि दोबारा वो कैप्टन से मिल पाएगी और उससे शादी कर पाएगी। तो इस मकान को रेंट पे देकर सर वाल्टर अपनी बेटी एलिजाबेथ और एक गरीब फ्रेंड मिसेज क्ले के साथ बाथ नाम के एक टाउन में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे खर्चे बहुत कम हैं, थोड़ा सा आउटसाइड है। और जो सिस्टर एनी है वो अपनी छोटी बहन मैरी के पास चली जाती है। तो जैसा कि एनी उम्मीद की रहती है कि जो कैप्टन वेंट्रिक है वो अपनी बहन मिसेज क्राफ्ट के पास रहने के लिए आएगा, तो वो आता भी है अपनी बहन से मिलने। और जो मैरी के हस्बैंड हैं चार्ल्स मसग्रोव, वो उनसे मित्रता भी कर लेता है कैप्टन वेंट्रिक। तो कैप्टन वेंट्रिक जब वहाँ आता है तो एनी को भी देखता है, लेकिन वो एनी पे फोकस नहीं करता है। उसका ध्यान चार्ल्स मसग्रो की जो 2 बहनें हैं उस पर होता है, हेनरीटा और लुइसा पे। दोस्तों, जो हेनरीटा और लुइसा हैं ये दोनों चार्ल्स मसग्रो की बहनें हैं। तो आप सभी को पता है कि जो सर वाल्टर है उनके कोई बेटे नहीं हैं, तो जिसके कारण ये रूल इंग्लैंड में भी था कि अगर किसी की बेटे नहीं है तो जो उनकी सारी प्रॉपर्टी है वो उनके कजिन को ट्रांसफ़र हो जाएगी उनके मरने के पश्चात। तो सर वाल्टर के एक कजिन हैं जिनका नाम है मिस्टर इलियट, तो उनकी मृत्यु के पश्चात ये प्रॉपर्टी उन्हीं को शिफ्ट होगी। तो एक दिन जो मसग्रो फैमिली है वो एक लिम नामक जगह पे जाती है, तो लुइसा के टांग में फ्रैक्चर आ जाता है, तो वो इसका दोषी वो कैप्टन वेंट्रिक को दोषी मानती है। फिर उसके पश्चात जो एनी है वो लेडी रसेल के घर पर आती है और दोनों तय करते हैं कि एनी और लेडी रसेल बाथ में जाएंगे जहाँ पे सर वाल्टर रहते हैं। लेकिन असलियत तो ये है कि सर वाल्टर और उनकी बड़ी बेटी एलिजाबेथ को एनी की कोई भी परवाह नहीं है। और जो
मिस्टर इलियट जो कि सर वाल्टर के भतीजे हैं, वो आते हैं और अपने चाचा से सुलह कर लेते हैं। इसके पहले उन्होंने अपने अंकल से झगड़ा किया था, लेकिन वो इस बार सुलह कर चुके हैं। और उन्होंने इस लालच में सुलह किया है कि वो एनी से शादी करके और सारी प्रॉपर्टी मिस्टर इलियट अपने नाम कर लेंगे, क्योंकि मिस्टर इलियट को डर है कि यदि वाल्टर मिसेज क्ले से शादी कर लेंगे तो सारी प्रॉपर्टी क्ले के बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो मिसेज क्ले हैं वह वाल्टर की एक गरीब फ्रेंड है। एनी के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है जब एनी को पता चलता है कि हेनरीटा और लुइसा जो चार्ल्स मस्ग्रो की दोनों बहनें हैं, इन दोनों की शादी हो गई है, क्योंकि उसे अब विश्वास हो गया है कि कैप्टन वेंट्रिक से वो मिल पाएगी, क्योंकि उसको डर था कि कहीं कैप्टन वेंट्रिक इन दोनों बहनों में से किसी से न शादी कर ले। तो जो कैप्टन वेंट्रिक हैं वो बाथ में मिलने आते हैं, तो सर वाल्टर उनका स्वागत करते हैं। लेकिन कैप्टन वेंट्रिक को अभी भी शक होता है कि जो एनी और मिस्टर इलियट जो कि वाल्टर के भतीजे हैं, इन दोनों का कोई चक्कर है। तो एनी को एक लेटर मिलता है जिसमें एनी को ये पता चलता है कि जो मिस्टर इलियट हैं वो मिसेज क्ले के साथ भाग गए हैं। तो फिर इसके पश्चात सर वाल्टर और लेडी रसेल दोनों परमिशन दे देते हैं कैप्टन वेंट्रिक और एनी की शादी के लिए, और इन दोनों की खूब धूमधाम से शादी होती है और इसी के साथ इस नावल की हैप्पी एंडिंग होती है। तो धन्यवाद।